क्या है? सी। ए वास्तव में बताता है कि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता का दावा कैसे कर सकता है और यह इस संबंध में 5 प्रावधान निर्धारित करता है। वे हैं 1. जन्म से, 2. वंश माता पिता से, 3. पंजीकरण से जैसे विवाह पंजीकरण, 4. प्राकृतिककरण द्वारा अर्थात एक विशिष्ट अवधि के लिए भारत का निवासी रहा है और 5. सिक्किम जैसे भारत में एक विशिष्ट क्षेत्र को शामिल करके। दूसरा, ये समझना चाहिए कि कौन भारत का अवैध अप्रवासी है। या तो एक विदेशी नागरिक जिसने कानूनी यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया है या कानूनी यात्रा दस्तावेजों के साथ भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया है जिसकी अवधि समाप्त हो गई है, उसे अवैध अप्रवासी माना जाता है। इन मामलों में उस विदेशी नागरिक को हिरासत में लिया जाएगा, उनकी मातृभूमि में निर्वासित किया जाएगा। हालांकि पड़ोसी इस्लामी राष्ट्रों के कुछ नागरिकों को छूट देने के लिए एक छोटी सी खिड़की बनाई गई है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इन इस्लामी देशों के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में रह रहे हैं, उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा या वापस निर्वासित नहीं किया जाएगा। बल्कि जिन लोगों ने उन देशों में प्रताड़ित होने के बाद भारत में शरण ली थी, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। हालांकि सी.ए.ए. के प्रावधानों के बारे में मुस्लिम समुदाय के बीच कुछ गलत धारणाएं, मिथक मौजूद हैं। उन गलत धारणाओं से जुड़े प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न, क्या भारतीय मुसलमानों को सी.ए.ए. के बारे में चिंता करने की आवश्यकता है? उत्तर, नहीं, किसी भी धर्म के भारतीय नागरिक को सी.ए.ए. के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न, क्या सी.ए.ए. के परिणामस्वरूप भारतीय मुसलमानों को भारत से निष्कासित किया जाएगा? उत्तर, नहीं, सी.ए.ए. के लागू होने से किसी भी भारतीय मुसलमान को भारत छोड़ना नहीं पड़ेगा और न ही उसे अपने मताधिकार से वंचित किया जाएगा। प्रश्न, सी.ए.ए. का उद्देश्य क्या है? उत्तर, सी.ए.ए. का एकमात्र उद्देश्य उत्पीड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देना है, न कि किसी की नागरिकता छीनना। प्रश्न, केवल पड़ोसी इस्लामी राज्यों के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों, पारसियों और ईसाइयों को ही सी.ए.ए. से लाभ क्यों होगा? उत्तर, ये छूट केवल अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम समुदायों के लिए दी गई है क्योंकि वे अपनी धार्मिक पहचान के कारण अपने अपने मुस्लिम बहुल देश में उत्पीड़न का सामना करते हैं। प्रश्न, क्या सी.ए.ए. संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है? उत्तर, नहीं। भाग 2 नागरिकता के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए अधिकृत है।